ओके, तो आज हम वेक्टर्स की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो किया था एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था कि कोई भी वेक्टर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके पास तीन चीज़ें कंपलसरी होंगी। पहला उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका डायरेक्शन, और दैट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ओके। तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को तो हम आगे बाद में देखेंगे कि इसका क्या मेन रोल है और ये क्या करता क्या है। तो और हमने क्या देखा था कि वेक्टर को विजुलाइज कैसे करते हैं, तो और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी एक चीज़ देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैंने कोई ए वेक्टर डिफाइन किया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसको कैसे विजुलाइज करते थे। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, जेड अभी 2 डायमेंशन है तो जेड इतना नहीं है, और जो ओरिजिन होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन 0,0। तो हमने क्या देखा था इसके अंदर कि ए यूनिट एक्स में चलना है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई एक्सिस, और हमें बी में वाई यूनिट चलना है। और जहाँ से स्टार्ट किया था वो क्या था, ओरिजिन, और लास्ट हम जहाँ पे पहुँच गए ए कॉमा बी, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और एरो खींचना है जहाँ पे हम लास्ट पहुँचे थे। और इसको निकाल लो, ये क्या है हमारा ए वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सिंपल है, ये ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल को देख लो, ओ पी क्यू, मुझे ओ क्यू क्या है मेरा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, विच इज़ अंडर रूट ऑफ ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, और ये कोई आर्बिटरी डायरेक्शन है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा तो नहीं निकलेगा। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था डायरेक्शन निकालने का, विच इज़ थीटा। तो मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे यहाँ से एक्स एक्सिस से थीटा एक्स मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलना है, तो मैं क्यू पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। तो वो थीटा एक्स कैसे निकाला था हमने, सिंपल है, टेन थीटा एक्स इजिकल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ बी बाई ए, थीटा एक्स इजिकल टू में टेन इनवर्स बी बाई ए। तो लास्ट क्लास तक हमने इतना सीख लिया था, वेक्टर क्या होता है और कैसे दिखता है, विच इज़ मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें वेक्टर्स को विजुलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम वेक्टर्स के थोड़े रिप्रेजेंटेशन में आगे चलते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, विच इज़ समवट कॉल्ड एज ए कैप। ठीक है, दिस इज कैप, ये क्या है डायरेक्शन, और ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड। ओके, अब मुझे यहाँ से अगर मुझे डायरेक्शन निकालना हो तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ओके, और हाँ, इसमें एक पॉइंट है जो ध्यान देने वाली बात है, वेक्टर्स कांट डिवाइड, वेक्टर्स डिवाइड नहीं हो सकते, वो डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि इसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। लेट्स सपोज करो 5 किलोमीटर इन ईस्ट डिवाइडेड बाय 6 किलोमीटर इन नॉर्थ। ओके फाइन, ये स्केलर दोनों टर्म है, लाइक 5 किलोमीटर बाय 6, ये डिवाइड हो सकता है, बट ईस्ट बाय नॉर्थ ये कोई सेंस नहीं बनता है, तो वेक्टर डिवाइड नहीं हो सकते। बट हाँ, वेक्टर्स स्केलर से, विच इज स्केलर, दिस इज नोन एज स्केलर, मैग्नीट्यूड क्या हमारा स्केलर, वेक्टर्स स्केलर से डिवाइड भी हो सकते हैं और स्केलर से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। ओके, तो ए कैप का यही फॉर्म है। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और हमने अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाला था, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब मुझे कोई पूछे कि यहाँ से इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो मुझे सिंपली इसका मैग्नीट्यूड जो था ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
तो फाइनली मेरे पास ए कैप क्या आया, ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जे कैप। अब ये क्या है, ये तो अजीब सा ही कुछ है, और ये तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये कोई डायरेक्शन बता रहा है, ये तो मुझे उल्टा एक वेक्टर लग रहा है। ये जस्ट लाइक कि अगर मैं डिफाइन करूँ स्मॉल p इक्वल्स टू ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड स्मॉल q इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए कैप तो भैया आपका बन गया पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। तो ये डायरेक्शन कैसे बता रहा है, तो अभी हम इसको समझते हैं कि ये डायरेक्शन कैसे बताता है। ये जो बड़ा सा एक मैथमेटिकल टर्म जैसा दिख रहा है, ये डायरेक्शन कैसे बताता है। ओके, तो देखते हैं अभी इसको। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को दोबारा प्लॉट करते हैं। ये हमारा एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन, और ए वेक्टर कैसे बनेगा, ए यूनिट यहाँ से एक्स में और बी यूनिट वाई में, हम पहुँच गए ए कॉमा बी। ओके, और जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ पे पहुँच गए वहाँ पे एरो, दिस इज़ आवर ए वेक्टर। और मैंने क्या समझाया था कि अगर हमें ये थीटा पता चल जाए तो मुझे एक तरह से डायरेक्शन पता चल गई, क्योंकि हम डायरेक्शन को थीटा भी बताते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूँ, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉस थीटा एक्स मुझे निकालना है, तो क्या निकलेगा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या हुआ, ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मुझे अगर कॉस थीटा वाई निकालना है, दिस इज थीटा वाई, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, और ये सामने सामने सेम होंगे v, और ये हो गया थीटा वाई। तो कॉस थीटा वाई कैसे निकलेगा, तो उसका बेस हो गया ये हमारा उस केस में बेस हो गया, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। तो क्या आया ये, b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं देखता हूँ मेरा ए कैप जो मैंने अभी पीछे निकाला था मैथमेटिकली, ए कैप तो क्या है, ए कैप जो मैंने निकाला था वो ये था, अब मैं ऊपर से सब्स्टिट्यूट करूं, तो यहाँ से हमें क्लियरिटी आई कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअली डायरेक्शन ही बता रही है, क्योंकि ये क्या है, थीटा एक्स के साथ क्या एंगल, थीटा वाई के साथ क्या एंगल। तो एक्चुअली ये एंगल की टर्म्स में आके हमें डायरेक्शन को ऐसे बताती है। अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट था कि यार ये खुद में भी तो एक वेक्टर जैसा रिप्रेजेंटेशन है। यस, ये वेक्टर है, ये खुद एक वेक्टर है जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया इसको यूनिट वेक्टर बोल रहे हो, इसका एक स्पेशल नेम है, तो क्यों एक यूनिट वेक्टर है। तो आप कुछ मत करो, मैं लेट सपोज एक क्वेश्चन देता हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसको। मेरा कोई पी वेक्टर है विच इज़ 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। एक बार इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, पहले इस पी वेक्टर को देखते हैं, पी वेक्टर दिखता कैसा है, ये पी वेक्टर कैसा दिखता है। तो ये मेरा y, ये मेरा x, तो 1/√2 इधर चले, 1/√2 y डायरेक्शन में चले, तो हमारा वेक्टर क्या हुआ, ओरिजिन से लास्ट हम जहाँ चले ये मेरा p वेक्टर हो गया। और इसकी मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो ये क्या आया मेरे पास,
विच इज़ 1। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आया? 1। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन से मैं बताना क्या चाह रहा था। तो इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने दिया ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। ओके, तो सबसे पहले ये वेक्टर दिया, इसको पहले विजुलाइज करो। ठीक है, ओरिजिन। ओके, तो कुछ नहीं होता है इसके आगे, तो हम इसको लेट सपोज करते हैं 1 यूनिट, ये 1 होता है। तो 1 गए आई कैप में, 1 गए जे कैप में, और जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ हम लास्ट पहुँचे वहाँ पे एरो, ये हमारा क्या है? ए वेक्टर। अब मैं इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुमसे निकालूँ तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ √2। ओके, और मैं इसका डायरेक्शन निकलवाता हूँ अभी। ए कैप निकालो तो क्या हुआ? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड, तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2 डेट इज़ 1। ये अभी तोड़ दो इनको, आई कैप के आगे 1 था तो 1 के नीचे 1/√2 प्लस 1/√2 जे कैप। अब पिछले ही क्वेश्चन में इसका मैंने तुमको मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये खुद में एक वेक्टर है, ये पी वेक्टर ही था, ये देखो ये पी वेक्टर था ना, ये खुद एक वेक्टर है। बट इस वेक्टर की स्पेशलिटी क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। तो ये खुद क्या है? एक यूनिट वेक्टर। और ये डायरेक्शन कैसे बताता है? तो अभी जो ट्रायंगल बनाया था उसको दोबारा जूम करके बनाते हैं। तो ये 1 यूनिट था और ये 1 यूनिट था। ओके, ये मेरी एक्स डायरेक्शन थी, ये मेरा वाई डायरेक्शन था। ठीक है, और लेट सपोज करो ये थीटा एक्स मुझे, और ये मेरा वेक्टर ए था। मुझे ए वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड पता चल गया, अब मुझे डायरेक्शन पता करनी थी। तो मैं डायरेक्शन थीटा में कैसे भी निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा एक्स निकालूँ तो क्या आ जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/√2, और कॉस थीटा वाई, उसके लिए मुझे यहाँ इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज थीटा वाई फ्रॉम वाई डायरेक्शन, तो कॉस थीटा वाई भी 1/√2। तो एक्चुअली अगर मुझे वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो हम बनाते हैं ना बार बार वेक्टर को विजुलाइज करने के लिए, ये हमारा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दे और मुझे उस वेक्टर्स का बता दे कि वो वेक्टर क्या है, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे थीटास पता चल गए, उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो ठीक है, मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ, डायरेक्शन भी बता सकता हूँ। ओके, तो अब ये सारा कॉन्सेप्ट, अब हम आगे, जब अभी हमने ए कैप को समझा कि ये कैप कैसे डायरेक्शन बताता है, इसको विजुलाइज करा कि हाँ भाई ये थीटास की फॉर्म में ही है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। तो अब हम इसको 3D में विजुलाइज करते हैं, वेक्टर को 3D में वेक्टर्स कैसे दिखते हैं। तो देखो, अगर हम विजुलाइज करना सीख गए कि वेक्टर्स क्या क्या है और कैसे दिखते हैं, तो बाकी कॉन्सेप्ट सब ईजी हैं, वो आगे तुम्हें इस पर प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यस, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के मैकेनिक्स, पूरी मैकेनिक्स हमारी वेक्टर्स पे ही डिपेंड करती है। अगर हमारी वेक्टर्स की कमांड अच्छी है, हम उसको विजुलाइज अच्छे से कर पा रहे, देखो विजुअल ही है फिजिक्स पूरा, तो ये सब इजी हो जाएगा। तो अब हम एक देखते हैं एक एग्जांपल। मैंने कोई वेक्टर डिफाइन किया, ए वेक्टर वीजे प्लस सी के कैप। अब यहाँ पे एक एडिशनल टर्म और ऐड हो गई, ये हमारा सी के जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कितना यूनिट है। ओके ठीक है, विजुलाइज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बनाओ अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में, और जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलरली क्रॉस कट कर रहे एक दूसरे को, तो वो हमारा क्या होगा? ओरिजिन विच इज़ 0, 0, 0। ठीक है,
तो ये क्या बता रहा है, ए यूनिट आई डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में ए यूनिट, बी यूनिट वाई डायरेक्शन, तो ये हो गया बी यूनिट वाई डायरेक्शन में, एंड सी यूनिट इन जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन मतलब हाइट, हम सी यूनिट चले गए जेड डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं। तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया, फाइनल हम जहाँ पहुँचे, उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो और वहाँ एरो बना दो लास्ट वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर। ठीक है, 3D में थोड़ा विजुलाइज करना डिफिकल्ट लगता है, बट हमें कॉन्सेप्ट्स पता है कि हमें वेक्टर को विजुलाइज करना कैसे है, तो ये इजी हो गया। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ओके कुछ नहीं, इजी है ये भी। ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू। तो पहले हम जाते हैं इन ट्राइंगल, इसको आर देते हैं, ओ आर पी। तो ओ आर पी ट्राइंगल कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, बट ये 90 डिग्री है, ये एक प्लेन में है तो ये 90 डिग्री है। ये ए है, ये बी है, मुझे अभी ओ पी निकालना है। तो ओ पी क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को ओ पी पता चल गया, अब मैं आ जाता हूँ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये मेरा ओ पी जो अभी निकाला था, और ये मेरा पॉइंट क्यू, और ये ओ क्यू, ओ से जो क्यू पे एक एरो बन रहा है, यही मेरा क्या है, ए वेक्टर। और मुझे इसी की लेंथ पता करनी है, इसी की लेंथ मुझे पता करनी है। ठीक है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस मारो, ओ से पी कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मेरी हाइट कितनी थी, सी। ठीक है, और मुझे अब क्या निकालना है, ओ क्यू। तो ओ क्यू पाइथागोरस से निकल जाएगा, इस लेंथ का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा ए का मैग्नीट्यूड आ गया, मेरा ए का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, तो विच इज ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई कैप प्लस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जे कैप प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, के कैप। ये मेरा डायरेक्शन आ गया। और अभी जस्ट मैंने 2D में तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझा दिया था, और उसी को ही हम आगे वे फॉरवर्ड करेंगे। ये टर्म होती है हमारी कॉस ऑफ थीटा एक्स, वेक्टर का थीटा, वेक्टर का जो एंगल एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ये होती है मेरी कॉस ऑफ थीटा वाई, और ये होती है कोसाइन ऑफ थीटा जेड डायरेक्शन के संग उस वेक्टर का क्या एंगल है। तो मतलब अगर मैं इसको विजुअली देखूं, सॉरी, तो ये मेरा y, ये मेरा x, और ये मेरा z डायरेक्शन, और ये रहा मेरा a वेक्टर, इनिशियल फाइनल एरो, ये रहा मेरा a वेक्टर। तो इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल थीटा x, इस वेक्टर का y एक्सिस के साथ एंगल थीटा y, इस वेक्टर का z एक्सिस के साथ एंगल थीटा z, और उसका कोसाइन हमारा ये टर्म्स होते हैं जो कि कैप के आगे होते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कोसाइन लॉ। मैथ्स में काफ़ी डेंजर सा लगता है और ये विजुलाइज नहीं कर पाते, तो यहाँ से ये विजुअल इम्पैक्ट में आ जाता है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ कुछ भी नहीं है
कि किसी भी एक लाइन का तीनों एक्सिस के साथ एंगल, और अगर उनका हम कॉस लेके स्क्वायर करें तो वो 1 होता है, विच मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड, ये हमेशा 1 होगा। आप चाहो तो इसको यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो, अभी प्रूफ कर सकते हैं ना इसको। कॉस थीटा एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा जेड स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा वाई क्या होगा, अब हम तीनों को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा 1, और यही मेरा क्या होता है कोसाइन लॉ। ओके, तो आज हमने क्या सीखा कि वेक्टर का थोड़ा हमने आज एक्सटेंड किया, वेक्टर को विजुलाइजेशन सीखा थोड़ा, और हमने जाना कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, जिसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे डायरेक्शन को बता रही है। जो अजीब सा हमें लगता है कि अरे ये डायरेक्शन कैसे बता रहा है, ये तो अजीब सा कोई वेक्टर ही बन जा रहा है दोबारा से, तो वो हमें कैसे डायरेक्शन बता रही है, उसका विजुअल इम्पैक्ट देखा, और उसी विजुअल से हमने जाना कि कोसाइन लॉ क्या होता है, और इसका यूज़ काफ़ी जगह आता है फिजिक्स में। तो आपको ये प्रॉपर्टी एज सच याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। आगे हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे वेक्टर्स के बारे में थोड़ा आगे।